हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपलोड करते हैं यहाँ पर। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो गाइज क्या कीजिएगा, आप जितने भी इस पर वीडियो अपलोड होते हैं उन सभी को देखिए। और ये जितने भी वीडियो डेफिनेटली आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वदेश इनिशिएटिव की, जो रिसेंटली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस इनिशिएटिव का जो मेन एम है वो ये है कि जितने भी इस समय जो इंडियंस थे जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे, जो अभी कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में वापस आए हैं देश में, उनको प्रयास किया जाएगा कि हमारे ही देश में उनको रोजगार और जॉब प्रोवाइड किया जा सके। तो ये प्रोग्राम क्या है, कैसे वर्क करेगा, इसमें लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करके अपना जॉब पा पाएंगे, के बारे में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर 30+ कोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है, सो प्लीज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। जितने भी वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर्स उनका आपको पीडीएफ भी इसी ग्रुप पर मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट किस तरीके से जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5,400 रुपये का, विद 10% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। बट डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6,480 का, ठीक है। तो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% ऑफ पाने के लिए ये कोड यूज करना मत भूलेगा, और मेरा कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए बस अब बात करते हैं इनिशिएटिव की। ये तो इनिशिएटिव है, ये ऑपरेट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जिसके तहत सरकार चाहती है कि जितने भी इंडियन फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जो विदेश से इस समय आए हुए हैं भारत में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ही जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि विदेश में कोरोना की स्थिति में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, या बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है। तो सरकार चाहती है कि हम इन लोगों की स्किल को, इन लोगों की जो क्षमता है उसको मैप करने जाएं और प्रॉपर एक डैशबोर्ड तैयार कर सकें। जिसके बाद इनकी जो क्या ये कर सकते हैं, इनका किस में स्किल बेटर है, किस फील्ड में इनका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर एक इनको पर्टिकुलर कार्ड बना करके इशू किया जाए। और ये कार्ड का डाटा डिफरेंट इंडियन कंपनीज को शेयर कर दिया जाए, जिससे जो कंपनी जब रिक्वायरमेंट हो और जिस तरह का उनको कैंडिडेट चाहिए उसको हायरिंग प्रोसेस करना शुरू कर दे, ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि इस स्कीम का मेन एम क्या है। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट स्किल मैपिंग ऑन इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। तो वो भारतीय जो विदेश से वापस आए हैं उन लोगों के लिए स्किल मैपिंग का काम करेगी, यानी कि समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस पर्टिकुलर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब अपनी दक्षता रखते हैं। दूसरा, इस स्कीम का मेन एम ये है कि एक डाटाबेस तैयार करना उन क्वालिफाई इंडियन सिटीजन्स का जो बाहर रहते हैं, और उनका देखना कि किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, साथ ही उनको किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। स्वदेश की अगर हम बात करने जाएं तो स्वदेश इनिशिएटिव का फुल फॉर्म याद रखिएगा। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी स्किल्ड लोग हैं जो बाहर से इस देश में वापस आए हैं, ये यहीं रुके और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग ही, इनके स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही इनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना किया जा सके। दूसरा, अगर हम बात करने जाएं ये जो इनिशिएटिव है किसके अंडर ऑपरेट हुआ, तो याद रखिएगा जो स्वदेश इनिशिएटिव है ये एक्चुअली में पार्ट है वंदे भारत मिशन का। आपने देखा होगा कि वंदे भारत मिशन वर्ल्ड वाइड कैंपेनिंग चलाया गया था इंडिया के द्वारा, कि अगर कोई भी इंडियन किसी भी देश में फंसा हुआ है तो इस मिशन के थ्रू उसको वहां से निकाल करके भारत लाया गया था। एक और ऑपरेशन चला था अभी रिसेंटली मालदीव के लिए, आपने देखा होगा समुद्र सेतु जो नेवी ने चलाया था, एक ऑपरेशन संजीवनी। तो ये जो ऑपरेशन संजीवनी ऑपरेशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु थे, ये वंदे भारत मिशन के पार्ट थे, जिनके मुख्य उद्देश्य
जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस भारत सुरक्षा पूर्वक लाया जा सके। ठीक है, तो इसके तहत जितने भी भारतीय जो विदेशों में थे भारत आए हैं तो उनका डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनकी स्किल टेस्टिंग की जा रही है और साथ में उनके स्किल को जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसके तहत हम लोग एक डाटा बेस, एक चार्ट तैयार करेंगे जो कि उन कंपनीज की डिमांड को पूरा कर पाएगा जो कि उनको चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली उन कंपनीज के साथ ये डाटा शेयर किया जा सके जब वो हायरिंग करें तो इन लोगों को प्रायोरिटी रखना शुरू करें। सरकार ने देखा है कि जो मैक्सिमम इंडियंस रिटर्न हुए हैं वो खासतौर से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूएई से, फिर सऊदी अरेबिया से, ओमान से, कतर से, कुवैत से। ठीक है, तो सरकार का जो मुख्य एम है वो गल्फ कंट्रीज पर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। ठीक है, इन लोगों का जो सबसे बड़ा जॉब सेक्टर अगर हम बात करने जाएं तो इनका था ऑयल सेक्टर में, गैस में, ऑटोमोटिव में, ठीक है, एविएशन में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी, आईटी सर्विसेज, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन। तो ये सबसे ज़्यादा इन लोगों के जो एरियाज है जहाँ पर ये वर्क लोग कार्य करते थे, इस फील्ड में काम करते थे। ठीक है, तो अराउंड अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मोर देन 35,000 वंदे भारत मिशन के तहत वापस आए हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई होगी, तो इनको यहीं पर एक बेटर जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और जो मेन एम है वो यही है सरकार का कि हमने गल्फ कंट्रीज़ को फोकस करना है, क्योंकि अगर देखा जाए गल्फ कंट्रीज़ में तो भारत के कुल अराउंड 80 लाख लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में इस समय रह रहे हैं। ठीक है, स्वदेश इनिशिएटिव के बारे में दूसरा सरकार ने यह बताया कि जो स्वदेश इनिशिएटिव है, कोलैबोरेट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रॉम सिविल एविएशन एंड एक्सटर्नल। तो ये जो एक इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, एक मिला जुला कैंपेनिंग है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स काम कर रही है, साथ में सिविल एविएशन एंड एक्सटर्नल अफेयर काम कर रही है। ठीक है, तो सरकार ने बोला है कि इस इनिशिएटिव के तहत एक फॉर्म भराया जाएगा इन सभी लोगों से। ठीक है, फॉर डिटेल्स रिलेटेड, जिसमें उनका वर्क सेक्टर, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयमेंट, कितने साल का अनुभव है, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड उनका एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा और फॉर्म फिलअप कराने के बाद उनको एक कार्ड इशू कराया जाएगा। ठीक है, एक कार्ड जिसमें उनकी पूरी डिटेल को लॉक किया जाएगा और इस कार्ड से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी भारतीय कंपनीज हैं उन इंडियन कंपनीज के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सरकार का मेन एम है और सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री फैसिलिटीज़ भी रजिस्टर की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वायरी है, तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है। और अभी तक देखा जाए तो इस इनिशिएटिव के तहत अराउंड 7,000 प्लस लोगों ने लगभग रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, तो ये बेटर है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं, दैट मीन्स दे वांट टू जॉब इन इंडिया, वो इंडिया में ही जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, और ये बेटर है कि अगर ज़्यादा स्किल्ड लोग जो इंडिया में ही अगर प्रियोरिटी से रहेंगे और जॉब करेंगे तो ये एक इंडियन इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है और इंडियन जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उनको यहाँ पर ही एक बेटर पेमेंट में आपको स्किल्ड लेबर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन विल देन बी शेयर्ड विद कंपनीज फॉर सुटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। तो मैंने बताया कि जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो डाटा सब कुछ शेयर किया जाएगा इंडियन कंपनीज को, जिससे लोगों की अपनी डिजायर्ड जॉब मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको सभी को समझ में आया होगा। लास्ट एक दो पॉइंट है वो आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो महामारी की वजह से जितने भी मोस्टली फॉरेन में कंपनीज है, इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग जॉब खो चुके हैं। इंडिया में ही अगर डाटा देखा जाए तो अराउंड 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है। तो सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी भारतीय विदेश में फंसे हुए थे सबको इंडिया में लाने का काम किया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, जो सबसे बड़ा मेन फोकस है, मैंने आपको पहले समझाया था कि गल्फ कंट्रीज है जहाँ पर भारतीय के समुदाय के लोग रहने वाले लोगों की संख्या 80 लाख से ज़्यादा है। तो अब प्रयास यही किया जा रहा है कि जितने लोग वापस रिटर्न हुए उनको यहीं पर जॉब प्रोवाइड किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज़ ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा, मेरे कोड का नाम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।